हो गया, देख लिया लोगों की बातें सुन के, लोगों को रिस्पेक्ट देके, लोगों की मदद करके, क्या तुम्हें बदले में वैल्यू मिली? तुम्हारी बातें तक सुनी नहीं गई। तुमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ उनके लिए करके देख लिया कि इसके बाद तुम्हें वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं वो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन क्या हुआ? दिखा दी तुम्हारी औकात। समझ में आ गया कि तुम्हारे औकात क्या है। अब तुम्हें तुम्हारी औकात खुद ही दिखानी पड़ेगी। अपना कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। हर वक्त हमारी बेइज्जती होती है ना, हर वक्त उस बेइज्जती का हमारे अंदर एक जवाब रहता है कि हम अभी बोल के उनको दिखा सकते हैं, लेकिन बोल के दिखाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती और ज्यादा होगी। इसलिए उस आग को अपने अंदर वैसे ही रहने दो। वो जो आग है वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन का काम करेगी, जिससे बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं है। हमारे सिचुएशन जो आज है, जो हम लोगों के ताने जो आज सुन रहे, जो लोग हमको आज बोल रहे, उससे ज्यादा इस दुनिया में कौन सा भी बड़ा मोटिवेशन नहीं रह सकता। जब मिल्खा सिंह ने वो इंडिया का कोट पहना था, आपने पिक्चर में देखा होगा कि मिल्खा सिंह ने इंडिया का कोट पहना था, तब उन लोगों ने मिल्खा सिंह के सारे कपड़े निकालकर उनको मारा था। तो मिल्खा सिंह से कमांडर ने पूछा था, तू क्यों पहना इंडिया का कोट, क्यों पहना? तुझे बताया क्या वो कोट कमाना पड़ता है, क्या तू हराएगा इसको? तो मिल्खा सिंह ने भी कहा, हाँ जी सर, मैं इसको हरा के दिखाऊंगा। इंडिया का कोट पाना है, इसको हराना पड़ेगा। हराएगा शेर सिंह राणा को? बोल, हराएगा शेर सिंह राणा को? और मिल्खा सिंह ने कैसे भागे थे और इंडिया के रेसर में सिलेक्ट होकर उनको वो कोट मिला। बेइज्जती होती ही है और बेइज्जती होना सबसे जरूरी भी है, क्योंकि वही हमारे अंदर आग जलाती है कुछ कर जाने की, कुछ उखाड़ देने की। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैं लोगों की मदद करूंगा, लोगों के बारे में अच्छा सोचूंगा, बहुत सी लोगों की हेल्प करूंगा, तो मुझे भी बदले में रिस्पेक्ट मिलेंगी, लोग मेरी भी इज्जत करेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारी खुद की कुछ वैल्यू नहीं रहती है, तुम्हारे खुद के अंदर कि तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं रहती है, खुद के आंखों में जब तक तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं रहती है, तब तक लोग तुम्हें घंटा रिस्पेक्ट करेंगे। तुम समझ सकते हो, तुमने अभी तक देखा होगा कि तुमने बहुत लोगों की मदद की, बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ही वो लोग सब कुछ भूल गए। अगर तुम उनसे थोड़े से खिलाफ जाओ उनके, वो तुम्हें भूल जाएंगे कि तुमने कितनी मदद की, और तुम्हारी बेइज्जती वहां पे होगी ही, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है। अरे जब तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो लोग कैसे तुम्हारी वैल्यू करेंगे? अगर तुम हर टाइम फ्री हो, मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम खुद को इतना फ्री क्यों रखते हो? क्या मैं खुद कुछ नहीं कर सकता? मेरी खुद की कुछ वैल्यू नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ उसकी कुछ वैल्यू नहीं है? क्या मेरे खुद के सपने नहीं है? तो तुम्हारे भी अपने सपने हैं, अपने सपनों को वक्त दो, बाकी सब कुछ गया भाड़ में। अपने सपनों पे मजा लेना सीखो, अपने सपनों पे वैल्यू देना सीखो। लोग वैल्यू नहीं कर रहे, मत करने दो, अपने सपनों की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो। आज तुम जानते हो कि आज ये लोग मुझे वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन खुद ही इमेजिन करो तुम्हारे सपने पूरे हो गए, तुम स्टेज में जा रहे हो, तभी ये सारे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होगा। शेर कभी भी नहीं कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, सब लोग मुझे जंगल का राजा मानो। जो मुझे जंगल का राजा नहीं बोलेगा उसको देख लो। बल्कि सब लोग शेर को जंगल का राजा मानते। क्यों? शेर की मेंटालिटी रहती है, अगर उसके सामने उससे 10 गुना बड़ा हाथी भी रह गया, वो हाथी सोचता है कि मेरे सामने शेर है, अब मैं इससे कैसे बच के भागूं, और वो शेर सोचता है कि मैं इसका शिकार कैसे करूं। जबकि हाथी में शेर से कई गुना ज्यादा ताकत रहती है, लेकिन फिर भी शेर सोचता है कि मैं इसे मार डालूंगा। इसके वजह से ही बाकी जानवर शेर को जंगल का राजा मानते हैं। वैसे तुम्हें भी अपनी औकात खुद दिखानी पड़ेगी लोगों को कि मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन वो बोल के नहीं, करके। अरे 1 साल तक अंधेरे में रहोगे, 1 साल तक बेइज्जती होगी, 1 साल तक तुम्हारे साथ जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जब तुम कुछ बन के ऐसे चमकोगे, सोचो स्टेज में खड़े हो और वही लोग सारे तुम्हारे आजू बाजू में तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे, सीटियां बजा रहे, क्योंकि वो लोग आप मान गए हैं कि तुम भी कुछ ना कुछ तो हो, तुम्हारी भी कुछ ना कुछ औकात है। लेकिन सबसे पहले अपनी औकात तुम्हें खुद ही खुद को दिखानी पड़ेगी कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ। पहले खुद को दिखाओ कि तुम्हारी औकात कितनी बड़ी है, सब कुछ पॉसिबल है तुम्हारे लिए। बाद में उस लोगों को तो तुम्हारी औकात अपने आप ही दिखने लग जाएगी, और तुम कोई लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं बने हो, तुम बस खुद को दिखाने के लिए, काम करने के लिए बने हो कि मेरी औकात इतनी है, मैं इतना कर सकता हूँ। तुम्हें पहले सिर्फ खुद को दिखाना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।